नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार सफल मनोरथ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। अतः कोई दूसरी भी शिव जी से संबंधित कथा को सुनाइए, जिससे शिव जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ सके। अमृत पान करने वाले लोगों को कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता, किंतु शिव जी की कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष मुक्ति का लाभ होता है। भगवान शिव की कथा धन्य है और सूत जी आप भी धन्य हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आप उस कथा को सुनिए। यद्यपि यह गुप्त बात है, फिर भी मैं आपके सामने कहता हूँ, क्योंकि आप शिव जी के भक्तों में अग्रगण्य हैं और वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के समीप वास्कल नामक एक ग्राम है, जहाँ वेद धर्म को मानने वाले पापी जन निवास करते थे। वे दुष्ट स्वभाव वाले, दुर्व्यसनी, अभागे, कुटिल व्यवहार वाले, खेती करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा मूर्ख शरारती थे। ज्ञान तथा वैराग्य को अपने हितकारक उत्तम धर्म को वे नहीं जानते थे। पशुओं के समान दुर्बुद्धि वाले वे संसार में फैली हुई कुकथाओं को सुनने में तत्पर रहा करते थे। दूसरे वर्णों के लोग भी वहाँ रहते थे। वे दुर्बुद्धि वाले, अपने धर्म को न मानने वाले, खल नीच कर्मों में लगे रहने वाले तथा सदैव विषय कामनाओं में आसक्त रहा करते थे। उस गांव में रहने वाली सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव वाली थीं, स्वेच्छाचारिणी, पाप कर्मों को करने की इच्छा रखने वाली, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी, दुर्व्यवहार करने वाली, सदाचार से विमुख रहा करती थी। इस प्रकार नीच पुरुषों के निवास स्थान उस वास्कल नामक गाँव में अत्यंत नीच कर्मों को करने वाला बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुष्ट आत्मा वाला, अत्यंत पापी, सुंदर स्त्री वाला होते हुए भी नीच मार्ग की ओर प्रवृत्त था। अतः काम वासना से पीड़ित होकर वेश्या का पति हो गया। वह दुष्ट अपनी पतिव्रतापन स्त्री चंचला को छोड़कर कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर वेश्या के साथ रमण किया करता था। इस प्रकार उस कुकर्मी बिंदुक ब्राह्मण का बहुत समय उस वेश्या के साथ रमण करते हुए बीत गया। उसकी पत्नी चंचला भी अपने धर्म से नष्ट होने के भय से, काम से पीड़ित होने पर भी बड़े कष्ट से, पूर्ण यौवन संपन्न होने पर कामदेव को सहन न कर सकने के कारण अपने धर्म से विचलित हो गई। तदंतर वह अपने पति की दृष्टि को बचाकर अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रात्रि में पर पुरुष के साथ सहवाग सुख को प्राप्त कर उसने कुमार का आश्रय ले लिया। हे मुनिवर, किसी दिन उस बिंदुक नामक ब्राह्मण ने अपनी दुराचारणी चंचलापति को काम पीड़ित स्थिति में पर पुरुष के साथ सहवास करते हुए देखा। अपनी पत्नी को कर्म में लगी हुई और पर पुरुष के साथ सोई हुई देखकर वह ब्राह्मण क्रोध से दौड़कर आया। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया हुआ जानकर वह कपटी जार पुरुष शीघ्र ही घर से भाग गया। तदंतर उस नीच बिंदुक का अपनी पत्नी को पकड़कर डांटते हुए मुट्ठी बांधकर बार बार पीटा। वह स्वतंत्र विचरण करने वाली चंचला इस प्रकार अपने दुराचारी पति द्वारा पीटे जाने पर क्रोधित एवं निडर होकर अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। चंचला ने कहा, दुर्बुद्धि युक्त आप मुझ युवती एवं पति की सेवा करने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से उस वेश्या के साथ रमण करते हैं। मैं रूपवती सुंदर युवती तथा काम पीड़ा से व्याकुलचित रहती हूँ। बिना पति के साथ विहार किए मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी, जरा आप ही कहिए। मैं अत्यंत सुंदरी नव यौवन से परिपूर्ण काम पीड़ा से व्याकुल रहती हूँ। इस काम पीड़ा को मैं आपका सहवास मिले बिना कैसे सहन कर सकती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, तब वह मूर्ख नीच अपने धर्म से च्युत दुष्ट बिंदुक उससे कहता है। बिंदुक ने कहा, काम पीड़ा से व्याकुल हृदय वाली, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, इसलिए मैं तुमसे हितकारक बातें कहता हूँ। हे प्रिय, अब तुम निर्भय हो जाओ। आज से तुम प्रतिदिन उस जार पुरुष के साथ निर्भय होकर विहार किया करो। उसे रति सुख प्रदान करके उससे धन प्राप्त कर लिया करो। उस संपूर्ण धन को वेश्या में आसक्त मन वाले मुझे दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा।
इस प्रकार अपने पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी चंचला प्रसन्न हो गई। इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करके वे दोनों पति पत्नी निर्भय होकर पुनः कुकर्म में लग गए। इस प्रकार दुराचार में लगे हुए उन दोनों मूर्ख चित्त वाले स्त्री पुरुष का व्यर्थ में ही बहुत सा समय बीत गया। तदंतर वह दुर्बुद्धि तथा दुराचारणी का पति बिंदुक ब्राह्मण कुछ समय के बाद मरकर नरकगामी हो गया। वह मूर्ख बिंदुक बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर बिंद पर्वत में भयंकर पिशाच हो गया। दुराचारी पति बिंदुक पति के मर जाने पर उसकी मूर्ख पत्नी चंचला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ रही। वह चंचला नामक स्त्री काम क्रीड़ा में तत्पर रहकर बहुत समय तक जारों के साथ विहार करती रही। उसके बाद उसकी जवानी ढल गई। एक बार दैवयोग से वह स्त्री अपने बंधु बांधवों के साथ पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में आई। तदंतर वह किसी एक तीर्थ में स्नान कर सामान्य भाव से अपने परिजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां किसी देव मंदिर में जाकर उसने ब्राह्मण के मुख से शिव जी की सुंदर पौराणिक कथा सुनी। जो स्त्रियां परपति के साथ सहवास करती हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर लोहे के मूसल को तपाकर उनकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार पुराणों के विशेषज्ञ विद्वान द्वारा कही गई वैराग्य भाव को बढ़ाने वाली कथा को सुनकर भयभीत होकर चंचला कांपने लगी। तथा कथा समाप्त हो जाने तथा श्रोतागण के चले जाने पर एकांत में उस स्त्री ने शिवभक्त कथावाचक उस ब्राह्मण से पूछा। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने न जानते हुए दुराचार किया। उस मेरे वृतांत को सुनकर आप अतुलनीय कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने दुर्बुद्धि के कारण पर पुरुष गमन रूपी भयंकर पाप करके कमांध होकर संपूर्ण जवानी व्यतीत कर डाली। आज आपने वैराग्य रस युक्त वचन को सुनकर मैं अत्यंत भयभूत हो गई हूँ। मुझ वियोगिनी विधवा का हृदय कांपने लगा है। काम वासना से मोहित चित्त वाली तथा मूर्ख बुद्धि वाली मुझे धिक्कार है, जो मैं अपने पतिव्रत धर्म से विमुख होकर इस निंदनीय पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हुई। जो थोड़े से सुख के लिए अपने धर्म कर्म का विनाश करने वाले तथा अत्यंत कष्टप्रद भयंकर महापाप को मैंने अनजान में कर डाला। हाय, मैं किस भयंकर कष्ट को देने वाली दुर्गति को प्राप्त होंगी। नीच मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाली मुझे उस नरक से कौन बचाएगा। मृत्यु हो जाने के पश्चात उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देख सकूंगी। जब यमदूत अपने पासों से मेरे गले को बांधेंगे तो मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूंगी। और जब मेरे शरीर को यमदूत काटेंगे, उस कष्ट को तथा वहां अनेक प्रकार की विशेष रूप से कष्ट देने वाली यातनाओं को भी मैं कैसे सहन करूंगी। अपने इंद्रियों द्वारा किए गए दिन भर के बुरे कर्मों को सोचती हुई मैं दुख से युक्त होकर रात में कैसे सोऊंगी। हाय, मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं जल गई, मेरा हृदय फट गया, मैं सब भांति नष्ट हो चुकी हूँ, मैं और पापनी हूँ। हाय विधाता, मुझ महापापनी को जबरदस्ती दुर्बुद्धि देकर तुमने यह क्या किया। आश्चर्य है कि प्राणी सब प्रकार के सुख देने वाले अपने धर्म से दूर हट जाता है। हे ब्राह्मण, कांटे से छेद करके पिरोने का, पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने का जो महान दुख प्राणी को होता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे इस महान पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं। इस प्रकार से नरक रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे कौन बचाएगा। हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अतः तुम ही मुझ दीन दुखिया का उद्धार करो। तब सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तदंतर उसे उठाकर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा। तो शिव पुराण महात्म्य में चंचला वैराग्य नामक एक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बड़े भाग्य से शिव जी की महती कृपा से कारण तू समय पर जग गई। तूने सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को सुना, जो वैराग के समान मनुष्यों को प्रदान करती है। हे ब्राह्मण की पत्नी, तू डर मत, तू शिव जी के शरण में जा। शिव जी की कृपा से तेरे पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव जी की यशोगाथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन तुझसे कहता हूँ, जिससे तेरी सदा सुखद गति हो जाएगी। भगवान शिव की मनोरम कथा को सुनने से ही तेरी बुद्धि इस प्रकार हो गई है, जिससे तू पश्चाताप कर रही है। तेरा मन शुद्ध हो गया है और तुझे सांसारिक विषयों से वैराग्य हो गया है। पापियों के पापों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पश्चाताप करना ही है। सज्जनों से
भरी सज्जनों से सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों की शुद्धि नहीं हो पाती है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसा कि सत्पुरुषों ने सभी प्रकार के पापों की शुद्धि का उपदेश दिया है, पुरुष अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का विधिवत अनुष्ठान कर लेने पर भी पापों के भय से मुक्त नहीं हो पाता और न वह सद्गति को प्राप्त कर पाता। किंतु पश्चाताप करने वाला व्यक्ति संदेह पापों का विनाश हो जाने से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने मात्र से जिस प्रकार चित्त की शुद्धि हो जाती है वैसी चित्त शुद्धि अन्य उपायों से नहीं होती। जैसे साफ किया हुआ दर्पण निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने से निसंदेह चित्त की शुद्धि हो जाती है। सब प्रकार से शुद्ध हुए मनुष्यों के मन में पार्वती सहित शिव जी निवास करते हैं। तदंतर शुद्ध आत्मा वाला वह पुरुष शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी वर्ग के मनुष्यों को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए महादेव ने पार्वती के अत्यंत आग्रह से इस कथा का निर्माण किया है। इस कथा को सुनने से पार्वती पति शिव जी के चरणों में ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद निश्चय ही कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसे शंकर का ध्यान करने की अनुमति नहीं है, अतः जो केवल उसी कथा को ही सुनता है वह दूसरे जन्म में शिव जी के ध्यान को प्राप्त कर शिव की परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण की कथा सुनने से तदंतर उमापति का ध्यान करने से वे बहुत से पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त हो गई हैं। मनुष्यों के सभी प्रकार के कल्याणों का मूल कारण है भगवान शिव जी की कथा को सुनना। अतः यथोचित मार्ग से भवबंधन रूपी रोग का विनाश करने वाले शिव जी की आराधना उपासना करनी चाहिए। शिव जी की कथा सुनने से, उसका हृदय से मनन करने से, निधिध्यासन करने से शीघ्र ही चित्त की शुद्धि हो जाती है। इस विधि से शिव जी के पुत्रों श्री गणेश तथा कार्तिकेय से भी भक्ति हो जाती है। फिर उनकी कृपा से दिव्य भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद निसंदेह मुक्ति हो जाती है। शिव भक्ति के बिना माया के बंधन में पड़ा हुआ वह मनुष्य सांसारिक बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता है। यह सत्य है। इसलिए हे ब्राह्मण की पत्नी, तू विषय वासनाओं को मन से हटाकर शिव जी की इस पवित्र कथा को भक्ति युक्त होकर सुन। भगवान शंकर की इस उत्तम कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तदंतर तुझे भव बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। निर्मल मन से जो भक्त शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता है वह एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा को सुनाने वाले शुद्धात्मा तथा परम से उस ब्राह्मण ने इतना कहकर उसके ऊपर कृपा की और स्वयं शिव जी का ध्यान करता हुआ चुप हो गया। तदनंतर उस बिंदु की स्त्री जिसका नाम चंचुला था वह प्रसन्न हो गई और उस ब्राह्मण के इतना कहने पर आंखों में आंसू भर लाई। फिर शीघ्र ही प्रसन्न होकर वह चंचुला उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी तथा कहने लगी, मैं आपके उपदेशों से कृतार्थ हो गई। तदनंतर वैराग्य पूर्ण बुद्धि वाली वह चंचुला भयभीत होकर हाथ जोड़कर अस्पष्ट वाणी से महाशय ब्राह्मण ने से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, परमार्थ को देखने वाले हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं, अतः प्रतिक्षण परोपकार में लगे रहते हैं। अतः आप सज्जनों में वर्णन करने योग्य हैं। हे साधु ब्राह्मण, नरक रूपी समुद्र में पड़ने वाली मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। प्राण के अर्थ से युक्त जिस शिव से संबंधित कथा को सुनकर मैं संसारिक विषय वासनाओं से सब भांति विरक्त बुद्धि वाली हो गई हूँ, वह मेरे मन में इस कथा को सुनने के लिए इस समय अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर वह चंचला ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर उस प्राण को सुनने की इच्छा से उस ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो गई। तदंतर परम माहेश्वर विद्वान उस ब्राह्मण ने उसी शिव मंदिर में शिव पुराण की मंगलदायिनी कथा उस स्त्री को सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र शिव मंदिर में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा को उसने सुना। भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर वह चंचुला कृत हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से वह शीघ्र ही शुद्ध चित्त वाली हो गई और भगवान शंकर के परम अनुग्रह से उसे शिव के स्वरूप की वास्तविक ध्यान प्राप्त हो गया। इस प्रकार
सदगुरु का आश्रय पाकर उसे शिव को प्राप्त करने की सद्बुद्धि मिली। उसके पश्चात वह बार बार शिव के चैतन्य तथा आनंदमय स्वरूप का ध्यान करने लगी। प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा तथा चीरवक्लों को धारण कर शरीर में भस्म लगाकर वह रुद्राक्षों को आभूषण के रूप में धारण करती। शिव जी के नाम का जप करने में तत्पर, मौन व्रत धारण कर, स्वल्प आहार कर वह गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग से शिव जी को भली भांति प्रसन्न करने में लग गई। हे सौनक, इस प्रकार चंचला द्वारा शिव जी की विधिवत ध्यान करते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर समय के पूर्ण हो जाने पर वह भक्ति से युक्त हो गई। एक दिन चंचला ने अनायास बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ दिया, अर्थात वह मर गई। उसके बाद शिव जी द्वारा भेजा हुआ विमान वहां चला आया। वह विमान विविध प्रकार के से सुशोभित था। उसने दिव्य देह धारण किए हुए शिव जी के गण विराजमान थे। सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाने पर वह चंचला उस विमान पर आरूढ़ होकर शिव गरुण द्वारा शिवपुरी में ले जाई गई। उस समय चंचला का शरीर दिव्य रूप वाला हो गया। स्वयं भी वह दिव्य अलौकिक दिखलाई दे रहे थे। उसके अंग अंग शोभित हो रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण की हुई गौरी पार्वती की भांति दिव्य आभूषणों को धारण कर सुशोभित हो गई। इस प्रकार शिवलोक में पहुंचकर उसने देखा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सनातन महादेव की सेवा कर रहे हैं। गणेश, भृंगी, नंदिकेश्वर, वीरभद्र आदि भक्त पूर्वक करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। उसने देखा कि शिव जी को गले में नील वर्ण है, 5 मुख है, 3 आंखें हैं, सिर पर अर्धचंद्रमा है और उनके बाएं भाग में बिजली के समूह के समान कांति वाली गौरी विराजमान है। सभी प्रकार के अलंकारों को धारण किए हुए सफेद भस्म से शोभित देह वाले तथा सफेद वस्त्रों को धारण करने से उज्जवल कपूर के सदस्य गौर वर्ण वाले शिव जी को उसने देखा। वह चंचला नाम की स्त्री इस प्रकार से शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्रद्धा से प्रसन्न होकर वह शिव जी को बार बार प्रणाम करने लगी। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्रेम से संतुष्टित होकर आनंद के आंसुओं को बहाती हुई वह अत्यंत हर्षित हुई। निरंतर उसके ऊपर दया करके शिव पार्वती ने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा और अपने पास बुलाकर समीप बैठाया। पार्वती ने उस दिव्य रूप सुंदरी बिंदु की स्त्री चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बनाकर उसे स्वर्गीय सुख भोगों से युक्त कर डाला। उस प्रकाश रूप शाश्वत लोक में महान आनंद पूर्वक अचल निवास को प्राप्त कर वह चंचला अखंड सुख को भोग करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण महात्म्य चंचला सदगति वर्णन नामक यह 4था अध्याय समाप्त हुआ। फिर सौनक जी कहते हैं, हे सूर्य जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप धन्य हैं। मैं आपकी बुद्धि शिव जी की आराधना में सदैव लगी रहती है। आपने जो यह चंचला की कथा सुनाई है अत्यंत आश्चर्यकारिणी तथा शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार सदगति को पाकर वह चंचला शिवलोक में जाकर क्या करने लगी। हे महामति शिव जी, आप यह भी बतलाइए कि उसके पति बिंदुक की बाद में क्या स्थिति हुई। सूर्य जी कहते हैं, वह किसी समय उमा देवी के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर अत्यंत आनंद युक्त होकर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला ने कहा, हे गिरजा, आप स्कंद की माता हैं, सभी सुख भोगों को देने वाली हैं। शिव जी की आप प्रिया हैं। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हैं। अतएव सभी नार नारी सदैव आपकी सेवा किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपकी सेवा करते हैं। आपके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप हैं। आप ही आदि प्रकृति हैं, सूक्ष्म हैं, सच्चित्त आनंद स्वरूप भी आप ही हैं। सृष्टि स्थिति पालन लय विनाश करने वाली त्रिगुणा तीनों देवताओं की आश्चर्य रूपा ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं के प्रतिष्ठित करने वाली भी आप ही हैं। तो इस प्रकार चंचला माता पार्वती की स्तुति करने लगे। तब सूर्य जी कहते हैं, सदगति को प्राप्त हुई वह चंचला आंखों में प्रेम के आंसुओं को भरकर और सिर झुकाकर इस प्रकार पार्वती की स्तुति करते करते चुप हो गई। तदंतर शिवप्रिया भक्तवत्सला तथा दयालु पार्वती ने अत्यंत प्रेम से उस चंचला से कहा। पार्वती क्या कहती हैं, हे सुंदरी सखी चंचला, तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, वर मांगो, कोई भी वस्तु तुम्हें अदेय नहीं है। तब सूर्य जी कहते हैं, गिरजा के ऐसा कहने पर चंचला उन्हें विधिवत
प्रणाम करके अत्यंत भक्तिभाव से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूछने लगी, हे निष्पाप। चंचला कहती है, हे निष्पाप गिरजा, मेरे पतिदेव इस समय कहाँ हैं? मैं उनकी गति को नहीं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस प्रकार आपके साथ रहने लगी हूँ, कृपया आप वैसा उपाय करें सबका कल्याण करने वाली, कि दीनों पर दया करने वाली देवियों में श्रेष्ठ। हे पार्वती, मेरा पति वैश्यगामी था, वह पापी मुझसे पहले मर गया था, ना मालूम किस गति को प्राप्त हुआ है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार चंचला की बात को सुनकर भक्तों के प्रति दया प्यार करने वाली देवी गिरजा ने अत्यंत प्रेम से उससे उत्तर दिया। गिरजा ने कहा, हे पुत्री, बिंदुक नामक तुम्हारा पति अत्यंत पापी नीच विचारों वाला वैश्यगामी तथा महामूर्ख था। वह मरने के बाद नरक में चला गया। वह पापी अनेक वर्षों तक विविध प्रकार के नरकों में होने वाले दुखों को भोगकर बचे हुए पापों के कारण बिंदवन में पिशाच हो गया। अभी भी वह दुष्ट अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ केवल हवा खाकर सदा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार पार्वती की बात को सुनकर अच्छे विचारों वाली चंचला पति के इस महान दुख समाचार से उस समय अत्यंत व्याकुल हो गई। निरंतर अपने मन को स्थिर करके और विधि पूर्वक पार्वती जी को प्रणाम करके हृदय से दुखी होकर उस चंचला ने भगवती से पुनः पूछा। चंचला ने कहा, हे पार्वती महादेवी, नीच कर्म करने वाले मेरे खल पति का उद्धार कीजिए। हे देवी, किस उपाय से महापापी का दुर्बुद्धि वाला मेरा पति सदगति को प्राप्त कर सकता है, उसे आप शीघ्र ही मुझसे कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, भक्तों के प्रति प्यार करने वाली पार्वती ने उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न होकर अपनी सखी चंचला से इस प्रकार कहा। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम्हारा पति पुण्यों को देने वाली इस शिव पुराण की कथा को सुन लेगा तो वह अपनी संपूर्ण दुर्गति से छूटकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गौरी के अमृत के समान वचनों को आदर पूर्वक सुनकर हाथ जोड़कर तथा कंधों को झुकाकर उसने बार बार प्रणाम किया। तदंतर उसने पार्वती जी से प्रार्थना की कि किस प्रकार सभी पापों के विनाश के लिए सदगति की प्राप्ति के लिए उसका पति शिव पुराण की कथा को सुन सके। सूत जी कहते हैं, उस स्त्री ने बार बार शिव प्रिया की स्तुति की। तदंतर महान ऐश्वर्यशालिनी गौरी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। तदंतर गिरी कन्या ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव की यशोगाथा के सुप्रसिद्ध गायक तुमरू नामक गंधर्वराज को बुलाकर कहा। गिरजा ने कहा, शिव के प्रिय तथा मेरी आज्ञा के पालक हे तुमरू, तुम स्त्री के साथ शीघ्र ही बिंद पर्वत पर चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर तथा दुष्ट बड़े आकार का एक पिशाच रहता है। तुम उसके चरित्र को प्रारंभ से सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ, वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण था। इस मेरी सखी स्त्री का वह पति वैश्यगामी था। वह कभी भी स्नान संध्या आदि शुभ कर्म को नहीं करता था, सदैव अपवित्र रहता था। क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। अभक्ष पदार्थों को खाने वाला, सज्जनों से वैर करने वाला तथा अनुचित प्रकार के से अपने आजीविका चलाता था। वह प्राणियों की हिंसा करता था, सदैव शस्त्र धारण किए रहता था, बाएं हाथ से भोजन करता था, दीन जनों को कष्ट देता था, क्रूर था तथा दूसरे के घर में प्रकाश करता था। नीच पुरुषों से प्रेम करने वाला, वेश्यागमन करने वाला, अत्यंत धूर्त, अपनी पत्नी का त्याग करने वाला पापी सदैव दुष्ट पुरुषों का साथ करने वाला था। उसने वेश्या के साथ करने से अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय होकर दुराचारणी बना दिया। मृत्यु पर्यंत वह दुराचार ही करता रहा और मर गया। तदंतर घोर नरक में गया, जहाँ पापी अपने कर्मों को फलों का भोग करते हैं। वहां जाकर अनेक प्रकार के नरकों में अपने पापों के फलों का भोग करके इस समय वह बिंद पर्वत में पिशाच बनकर अपने शेष पापों का भोग कर रहा है। उसने के सामने परम पुण्यप्रद सभी पापों का नाश करने वाली इस अलौकिक शिव पुराण की कथा को तुम प्रलय प्रत्यंत पूर्वक उस पिशाच को सुनाओ, क्योंकि वह शिव पुराण की कथा सुनकर शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर प्रेतत्व को छोड़ देगा। जब वह बिंदुक पिशाच शिव पुराण की कथा को सुनकर दुर्गति से मुक्त हो जाएगा, तब तुम उसे विमान में बैठाकर मेरी आज्ञा से शिव जी के पास ले आना। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से जब पार्वती ने तुमरू नामक गंधर्वराज को आदेश दिया तो वह चंचला मन ही मन अपने सौभाग्य का वर्णन करने लगी। वह नारद प्रिय तुमरू उस
सुंदर विमान में पतिव्रता बिंदुक की पत्नी चंचला के साथ बैठकर शीघ्र ही विंध्याचल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत बड़े शरीर वाले, बड़ी ठोड़ी वाले, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी इधर उधर घूमते हुए विकराल आकृति वाले एक पिशाच को देखा। अत्यंत डरावने उस पिशाच को शिव जी की स्तुति का गान करने वाले उस महाबली तुंगरू ने बलपूर्वक पकड़कर रस्सी में बांध लिया। तदंतर शिव पुराण का पारायण करने का निश्चय करके तुमरू ने वहां महोत्सव पूर्वक तैयारी की। पार्वती की आज्ञा से उस पिशाच को शिव पुराण सुनाकर मुक्ति दिलाने के लिए तुमरू उत्तम बिंद पर्वत पर गए। इस प्रकार की चर्चा तीनों लोकों में हो गई। अतः वहां उस कथा को सुनने के लिए शीघ्र ही देवर्षिगण आ गए। वहां आश्चर्यजनक भीड़ हो गई जो सभी के कल्याण के लिए थी। वे सभी आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उस पिशाच को भी रस्सियों से बांधकर उस स्थान पर बैठाकर गंधर्वराज तुंगरू वीणा को हाथ में लेकर अर्थात वीणा बजाते हुए गौरीपति भगवान शिव की कथा का गान करने लगे। प्रथम संहिता के आरंभ कर 7वीं संहिता पर्यंत तथा पुराण के महात्मा सहित संपूर्ण शिव पुराण की कथा को गंधर्वराज तुंगरू ने स्पष्ट रूप से सुनाया। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण की कथा को आदर पूर्वक सुनकर वे सभी श्रोतागण सबल मनोरथ हो गए। महापुण्यदायक इस शिव पुराण की कथा को सुनकर वह पिशाच भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर उसने वह पिशाच शरीर छोड़ दिया। वह शीघ्र ही अलौकिक रूप वाला हो गया। उसका वर्ण गोरा हो गया। वह सफेद वस्त्रों को धारण कर सभी प्रकार के आभूषणों से उसके अंग इस प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे नेत्र चंद्रशेखर शिव जी शोभित होते हैं। इस प्रकार वह दिव्य शरीर को धारण कर अपनी उस चंचला पत्नी के साथ स्वयं श्रीमान पार्वती पति शिव जी के दिव्य चरित्र का गान करने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी को देखकर वे सभी देवर्षिगण आश्चर्यचकित हो गए और उसके मन में परम आनंद छा गया। भगवान शिव जी के इस आश्चर्यचकित चरित्र को सुनकर सभी प्रेम पूर्वक शिव जी के सुयश का गान करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। वह बिंदुक भी इस पवित्र आत्मा वाला होकर सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर अपनी पत्नी के साथ सुरपूर्वक बैठकर आकाश से जाता हुआ अत्यंत शोभित हुआ। तदंतर वह बिंदुक तुमरू तथा अपनी पत्नी के साथ शिव जी के सुमनोहर दिव्य सद्गुणों को गाता हुआ शीघ्र ही शिव जी के परम पद कैलाश को पहुंचा। वहां पहुंचने पर शिव जी तथा पार्वती जी ने बिंदुक का उचित सत्कार किया। उसके बाद शिव जी ने बिंदुक को अपना गढ़ बना लिया और पार्वती ने चंचला को प्रेम से अपनी सखी बना लिया। उस परम आनंद को देने वाले अत्यंत प्रकाशमान तथा शाश्वत लोक में स्थायी निवास को प्राप्त कर वे दोनों पति पत्नी परम सुख को प्राप्त किए। इस प्रकार यह पुण्यदायक तथा पाप नाशक इतिहास तुमसे कह दिया गया है। इस इतिहास शिव पार्वती के परम आनंद एवं निर्मल भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इस शिव पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र मन होकर इसका पालन करता है वह इस लोक के अनेक प्रकार के सुख भोगों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण महात्म्य में बिंदुक सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। सौनक जी कहते हैं, हे भाग्यशाली सूत जी, अतः आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप व्यास जी के शिष्य हैं। आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, परम सेव हैं। आपके सभी गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप शीघ्र युक्त शिव पुराण को सुनने की विधि का वर्णन कीजिए जिससे सभी श्रोता इसका उत्तम फल प्राप्त कर सकें। सूत जी ने कहा, हे सौनक मुनि, अब मैं आपसे शिव पुराण की कथा का संपूर्ण फल जिस प्रकार प्राप्त हो सकता है उस विधि को मैं कहता हूँ। अपने घर में ज्योतिषी को बुलाकर दक्षिणा आदि से सपरिवार उसे संतुष्ट करके निर्विघ्न कथा की समाप्ति जिससे हो सके इस प्रकार के शुद्ध मुहूर्त का निश्चय कराएं। तदंतर प्रत्येक देश में यह शुभ समाचार भेजना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा होगी। अपना भला चाहने वाले मनुष्यों को कथा सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। कुछ लोग हरि कथा से दूर रहते हैं और कुछ शंकर के नाम कीर्तन से दूर रहते हैं। उनके अतिरिक्त जो स्त्री शूद्र आदि हैं वे भी जिससे ज्ञान हो जाए अतः सर्वत्र समाचार भेजे। प्रत्येक देश में शिव भक्त भगवान के नाम कीर्तन तथा उनको सुनने के उत्सुक हों। वे भी इस कीर्तन तथा कथा श्रवण के लिए आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। साधुओं को भी यह कहकर यहाँ बुलाना चाहिए कि शिव पुराण के पारायण काल में परम आश्चर्यकारक उत्सव होगा।
श्रीमद् शिव पुराण नामक रस का आदर पूर्वक पान करने के लिए आप लोग कृपा करके भक्ति भाव से यहाँ शीघ्र आएं। यदि संपूर्ण कथा को सुनने का अवसर ना हो तो एक दिन तो अवश्य ही आना चाहिए। जैसे भी हो आप आइए, क्योंकि जीवन में एक क्षण की स्थिति का भी दुर्लभ होती है। उन श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। जब ये कथा सुनने के लिए आए तो उनका आदर करना चाहिए। शिव के मंदिर में, तीर्थ स्थान में, वन में तथा अपने घर में शिव पुराण को सुनने के लिए उत्तम मंडप बनाना चाहिए। किस स्थान पर कथा सुनने के लिए मंडप बनाना हो, उस स्थान की भूमि का संशोधन करना चाहिए, फिर उसे लीपना चाहिए। गेरू आदि धातुओं से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अल्पना आदि की रचना करे। प्रतिदिन काम में न आने वाली घर की वस्तुओं को उठाकर एकांत स्थान में या घर के कोने में छिपा कर रख दे। उस मंडप को ऊंचा बनाकर केले के वृक्षों में सुशोभित कर दे। वहाँ फल फूल आदि को भली भांति इकट्ठा करे और चारों ओर चंदोवा लगाकर सुशोभित बना दे। उस मंडप के चारों ओर ध्वजाएं तथा सुंदर पताकाएं लगानी चाहिए। शिव के चरणों में भक्ति करनी चाहिए, जो सभी प्रकार के आनंद को देने वाली होती है। संकल्प करके एक दिव्य आसन भगवान शंकर के लिए रखे और एक सुगत आसन पुराण वक्ता आचार्य के लिए रखे। हे मुनिवर, कथा को सुनने वालों के लिए भी यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे सामान्य लोगों के लिए भी बैठने की साधारण व्यवस्था करनी चाहिए। विवाह में जैसी व्यवस्था हृदय से होती है, कथा श्रोताओं के प्रति वैसी ही पवित्र भावना होनी चाहिए। उस काल में हे सोनक, अन्य संसारिक सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। तो कथावाचक का मुख उत्तर की ओर और श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। पैरों में पलथी मारकर रखना चाहिए, अर्थात दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर और बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रखें। और किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अथवा पूज्य एवं पूजक के बीच में पूर्व दिशा उत्तम कही गई है। अथवा वक्ता के सामने श्रोताओं का मुख होना चाहिए। जब पुराण सुनाने वाला ब्राह्मण व्यास के आसन पर बैठकर कथा सुना रहा हो, तो जब तक उसका कथा प्रसंग पूर्ण न हो जाए, उस बीच में कोई भी प्रणाम न करे। पुराण ज्ञाता बालक, युवा अथवा वृद्ध किसी अवस्था का हो, दरिद्री हो, दुर्बल हो, पुण्य प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों द्वारा उसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। पुराण को जानने वाले विद्वान को कभी भी तुच्छ बुद्धि से ना देखें, क्योंकि जिसे मुख से निकली हुई वाणी मनुष्य के लिए कामधेनु के समान से पूर्ण मनोरथों को देने वाली होती है। जन्म लेने के दिन से बहुत से गुणों के कारण गुरु के समान होते हैं। उन सब में विशेष करके श्रेष्ठ गुरु पुराण को जानने वाला होता है। उसमें कारण यह है कि संसार में मैं हजारों करोड़ों योनियों में जन्म लेकर जो प्राणी दुखी होते रहते हैं, उन्हें जो कथा